श्री राधे राधे। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। यदि पारस का स्पर्श मिल जाए लोहे को तो दीप मिलना बहुत कठिन है भक्तों। पारस जल्दी मिल नहीं सकता है। देवी देवताओं की कृपा से ही किसी को मिल सकता है, वैसे नहीं मिल सकता। और उस पारस का स्पर्श लोहे से हो तो क्या उसके परिवर्तन में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा? नहीं। पारस परस कुधातु सुहाई। कुधातु लौ हो, पारस के स्पर्श मात्र से ही स्वर्णिम आभा लिए हुए सुंदर स्वर्ण हो जाएगा, सोना हो जाएगा। ये तुलसीदास जी महाराज ने उपमा दी है। कहते हैं ठीक इसी प्रकार से कोई सठ है, दुष्टता युक्त जीवन है, भटक गया है और महान संत का संग उसको मिला तो उसका पूर्ण परिवर्तन होता है। बिल्कुल यही घटना घटी थी स्वामी कार्तिकेय जी के ऊपर जो प्रहार करने आया था। एक सठ व्यक्ति साधु वेश में था, विद्वान था, पढ़ा लिखा खूब। अपने हिसाब से वो अपने पूजा भी करता था, नास्तिक नहीं था, लेकिन सत्संग सही नहीं मिला था और अपने बोले हुए बातों को सत्संग बताता था। और वास्तविक कोई महान संत नहीं मिले थे अभी तक। साधु वेशधारी संत तो स्वयं वो था, लेकिन अंदर से बिल्कुल भी संतत्व नहीं था, बल्कि अहंकार और ऐश्वर्य मद से तो भ्रष्ट हो चुका था महाराज। बस लोगों को डांटना फटकारना, अपनी महत्ता दिखाना और दूसरे की कोई बड़ाई कर रहा हो तो उसको और अपशब्द बोल करके चुप करा देना, ऐसा जीवन था। और आपको पहले मैं सुना चुका हूँ, वो मोटा बांस का डंडा लेकर के जंगल में श्री स्वामी कार्तिकेय जी के सिर पर प्रहार करने के उद्देश्य से गया और पूरी शक्ति के साथ अपना कार्य किया। लेकिन स्वामी कार्तिकेय जी की रक्षा करने वाले ठाकुर जी, सीम की चाँप सकई को तासो, बड़ रखवार रमापति जासो। रमापति जिसके बड़ रखवार हैं, उसकी सीमा का अतिक्रमण कौन कर पाएगा? असफल हो गया, डंडा नीचे गिरा नहीं, शरीर जड़ हो गया। गिड़गिड़ाया, क्षमा प्रार्थना किया और तब गुरुदेव श्री स्वामी कार्तिकेय जी की कृपा से वो उस संकट से मुक्त हुआ। चरणों में गिर के क्षमा मांगा और महंत वो अपने आश्रम चला गया। आप महंत लोगों से मेरी क्षमा प्रार्थना है, विनती है कि आप लोग अपने लिए मत समझना। ये घटना जो घटी थी मैं वो सुना रहा हूँ। आप लोग तो महान संत लोग हैं, आप ये चरित्र सुन रहे हैं तो कहीं अपने ऊपर न सोचने लगिएगा। ये सभी महंत लोगों के लिए बातें नहीं कही जा रही, किसी एक महंत की बात सुनाई जा रही है। तो भक्तों, उसके बाद जब रात में आकर के वो सोते हुए महाराज जी के चरण धीरे धीरे दबाने लगा, रोने लगा और कहा कि आप कृपा करके मुझे शिष्य बना लीजिए। तो महाराज जी ने कहा, अब तुम डरो नहीं, ऐसे छिप के आने की जरूरत नहीं, कल दिन में आना। अब फिर
तुम्हारी बातें मैं सुनूंगा। तो श्री स्वामी कार्तिकेय जी महाराज के आदेशानुसार दंडवत करके महंत जी रात में ही अपने स्थान पर चले गए थे और पुनः दिन में बहुत डरते डरते, पहले तो आकड़ में चलते थे, अब विनम्रता की अधिकता के कारण डर सा लग रहा उनको। डरते डरते सत्संग के समय आए, जब श्री स्वामी कार्तिकेय जी भगवान के भाव में डूबे हुए भक्त भगवंत चरित्र श्रवण करा रहे थे। उस समय आए महंत जी और साष्टांग दंडवत किया धरती पर लौट करके और सबके पीछे बैठ गए भूमि पर जो कुछ बिछा उछा था वहां पर उस पर नहीं बैठे और न ये दिखाया कि मैं बहुत बड़ा मठाधीश हूँ और मैं बहुत बड़ा महंत हूँ, मुझे तो सबसे ऊंचे आगे जाके बैठना चाहिए, ये भी नहीं दिखाया। सबसे पीछे जमीन पर बैठे। तब स्वामी कार्तिकेय जी ने समझ लिया अब जीवन में विनम्रता आ गई, इनके पछतावा आ गया है, प्रायश्चित कर लिया इन्होंने। तो श्री महाराज जी ने उनको इशारे से बुला करके आगे अपने निकट में बैठाया, किंतु वो जमीन पर ही बैठे, ऊपर नहीं बैठे। श्री महाराज जी के भय से कोई महंत जी को कुछ एक भी अनुचित शब्द बोला नहीं, क्योंकि किसी को बोलने का साहस नहीं हुआ। महाराज जी के सामने कोई गलत शब्द नहीं कोई बोल सका, जबकि क्रोध सबके मन में था कि वही मठाधीश है जिसने महाराज जी को बांस मारना चाहा था। लेकिन कोई बोल नहीं सका, क्योंकि महाराज जी तो क्षमा कर चुके थे, भगवान भी क्षमा कर चुके थे महाराज जी के कहने से। और क्रोध तो सबके मन में था कि कभी सामने आएगा तो बहुत हम लोग डांटेंगे, लेकिन अब कोई नहीं बोल सका। सबको लगा कि महाराज जी डांट देंगे, ऐसा नहीं बोलो आप लोग, वो बदल चुके हैं, अब वो पहले वाले नहीं हैं, इसलिए कोई नहीं बोला। बोलने का साहस नहीं हुआ किसी संत को, साधक को, शिष्य को। तो जब सत्संग पूर्ण हुआ भक्तों, तब श्री स्वामी कार्तिकेय जी ने उन महंत जी से कहा, भैया सभी को अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, यश अपयश की प्राप्ति अपने आप होती है। इसलिए कभी किसी से ईर्ष्या या द्वेष करना अनुचित और निरर्थक है। ये भगवान देते हैं जिसको यश उसको मिलता है, जलन नहीं करनी चाहिए। प्रारब्ध के अनुसार उसको अपयश भी कभी मिल सकता है, मान अपमान ये सब मिलना, सुख दुख मिलना मनुष्य जीवन में सहज संभाव्य होता है। तो किसी से ईर्ष्या द्वेष करना उचित नहीं है। सबके कर्मों के फल प्रदाता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान एक श्री भगवान ही है। उनकी इच्छा बिना कोई शक्तिशाली भी एक तिन को नहीं हिला सकता। तिनके को भी बड़ा से बड़ा शक्तिशाली कोई हिला तक नहीं सकता। और उनकी इच्छा होने पर, प्रभु की इच्छा होने पर सब प्रकार से असमर्थ प्राणी भी पर्वत को हिला सकता है। भक्तों, ये भाषा केवल भक्त की होती है जो महाराज जी बोल रहे हैं। तो महाराज श्री स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा मठाधीश जी से कि इसलिए उन प्रभु की अचिंत्यानंत शक्ति पर विश्वास करके सदा निर्भय निश्चिंत रहते हुए प्रभु प्रसन्नता कारक कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। भगवान की सेवा के भाव से प्रभु की प्रसन्नता बढ़ाने वाले कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवान किसी का भी अभिमान नहीं रखते हैं। अतएव कल्याणकामी मनुष्य को सब प्रकार का अभिमान छोड़कर सभी प्राणियों में अपने इष्ट का दर्शन करते हुए
उनके चिंतन भजन में सर्वदा तल्लीन रहना चाहिए। और महाराज जी के इन अमृतोपम उपदेशों को श्रवण करके महंत जी पुनः उनके चरण कमलों को पकड़कर शिष्यत्व प्रदान करने के लिए बारंबार करुण प्रार्थना करने लगे, जिसको सुन करके सभी संतों को बड़ा आश्चर्य हुआ और दया भी आई। ये महाअभिमानी आज कैसा हो गया, रो रहा है शिष्य बनने के लिए। इसलिए दया आई लोगों को। आश्चर्य इस बात का हुआ कि पहले तो बड़ा कड़क था ये और अपने को सबसे ऊंचा बताता था। स्वामी कार्तिकेय जी बोले, हम आपको शिष्य तभी बनाएंगे जब आप हमारी आज्ञा पालन करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करें। तो महंत जी ने कहा, गुरुदेव मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि प्राणपन से आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। तो श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, मेरे शिष्य हो जाने पर आपको केवल एक कौपीन लगाकर शिष्यों के ही घर से मधुकरी मांगकर जठराग्नि को शांत करते हुए अखंड भागवत भजन करना पड़ेगा। देखो महाराज जी का इलाज कैसा है, चिकित्सा कैसी हो रही मनुष्य के उद्धार के लिए, पतित जन के उद्धार के लिए। आप समझ लो इस बात को, कैसी गहरी बात महाराज जी ने कहा है कि जो आपके शिष्य लोग हैं उन्हीं के घर आपको भिक्षा मांगनी पड़ेगी जाकर। वही शिष्य लोग आरती करते थे, दंडवत प्रणाम करते थे, अब उन्हीं के घर भिक्षा मांगने के लिए जाने की आज्ञा हो रही। करें मेरी शर्त है कि तुमको ये ठाट बाट के कपड़े की जगह पर अब केवल लिंगोटी लगानी होगी और अपने शिष्यों के घर जाकर मधुकरी मांगना होगा। और इस प्रकार से अखंड भागवत भजन करना पड़ेगा। जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा, नहीं तो शिष्य बनने का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। महाराज कितना सुधर गए थे अंदर से महंत जी कि दोनों हाथ जोड़ के बोले, महाराज जी आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मुझे आप निश्चिंत रहिए, मैं जो आपकी आज्ञा वही पालन करूंगा, कुछ भी मैं विचार नहीं करूंगा, सोचूंगा नहीं। जैसे अर्जुन ने भगवान से कहा था ना, करिष्ये वचनम तव। बिल्कुल ऐसा बदलाव हो गया था इनके अंदर। कुकृत्यों की पश्चाताप की अग्नि से सब पाप भस्म हो गए थे। इसलिए महंत जी का हृदय निर्मल हो गया था। और ये निर्मलता उनकी महाराज जी ने, गुरुदेव ने समझ ली थी, इसीलिए उनको दीक्षा प्रदान कर दी। बदल गए महंत जी बिल्कुल। जब महंत जी कौपीन धारण करके अपने शिष्यों के यहाँ भिक्षार्थ जाते थे तो उन शिष्यों को अपने गुरुदेव की इस अवस्था को देखकर बड़ा दुख होता था और संकोच भी होता था कि आज ये भिक्षा मांगने की इस हालत में आए हमारे पास। ये तो मठाधीश हैं, इनके पास कोई कमी नहीं, और भिक्षा मांगने के लिए लिंगोटी पहन करके हाथ जोड़े बहुत भिक्षाम दे बोलते हैं। महाराज ऐसा देख करके मठाधीश जी के शिष्यों को दुख हो रहा था कि हमारे गुरु जी की ये हालत हो गई। संकोच भी होता था, लजाते थे। फिर उन शिष्यों को इस हालत में देख करके महंत जी को शर्म नहीं लगी बिल्कुल। उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया। उन्होंने कहा, मैं ऐश्वर्य मद से पथभ्रष्ट हो चुका था, अतः दयाल प्रभु ने ही गुरुदेव बनकर के मेरे उस अभिमान को दूर करने के लिए इस वृत्ति से रहकर मुझे भजन करने की आज्ञा प्रदान की है।
महंत जी ने अपने शिष्यों से कहा और इसी में मेरा कल्याण भी है। जिस तरह से मैं अब द्वार द्वार पर भिक्षा मांग रहा हूँ, गुरु जी महाराज का शिष्य बनकर, इसी में मेरा कल्याण है। इसलिए तुम लोग भी हमारे गुरुदेव के सत्संग का लाभ उठाओ। भक्तों, इसके पहले महंत जी महाराज अपने शिष्यों को डांट कर बोलते थे, कोई दूसरा नहीं है मेरे बराबर, किसी के यहाँ सत्संग करने के लिए, सुनने के लिए जाने की जरूरत नहीं, सबको सत्संग मेरा ही सुनना पड़ेगा। खबरदार कोई दूसरे के पास जाएगा सत्संग के लिए, मना बिल्कुल किया महाराज। अब वही कह रहे हैं कि अपने शिष्यों से कि तुम लोग भी हमारे गुरुदेव के सत्संग का लाभ उठाओ। अब नहीं कह रहे हैं कि जो मैं बोलता हूँ उसको सुनो तुम लोग, क्योंकि जीवन में पूर्ण परिवर्तन हुआ था, अहंकार अभिमान सब खत्म हो गया था, ऐश्वर्य मद उतर चुका था। और आपको आश्चर्य होगा भक्तों, वही महंत जी महाराज जो डंडा मारने के लिए गए थे जंगल में, अब श्री स्वामी कार्तिकेय जी के आदेशानुसार चल करके, दीनहीन बन करके, भिक्षा मांग करके भोजन प्रसाद पाते थे, चरणों की रज उठा के संतों की लगाते थे और अपने को मठाधीश महंत नहीं बताते थे, और अखंड भजन करते करते प्रभु के भक्त हो गए। और महाराज जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लिया, कृतकृत्य हो गए, पूर्ण कृतकृत्य हो गए। इसी जन्म में बिगड़े हुए महंत जी महाराज महान भक्त होकर जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करके पूर्ण कृतकृत्य हो गए। गुरु कृपा से स्वामी कार्तिकेय जी महाराज जैसे परम सामर्थ्यवान गुरु को प्राप्त करके जीवन को उनकी आज्ञानुसार बदल करके जो कई जन्म में नहीं हो सकते थे वो हो गए। वो महान भक्त जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करके पूर्ण कृतकृत्य हो गए। ऐसी गुरु कृपा थी। स्वामी कार्तिकेय जी के अंदर ऐसी महान भगवत भक्ति शक्ति थी, ऐसा त्याग तपस्या का जीवन था कि सानिध्य जिसको मिला उसका उद्धार हो गया, उसका इतना उत्कर्ष हुआ भक्ति में कि अनेक जन्मों में जो प्राप्त हो सकता था वो एक ही जन्म मिल जाता था। ये तो मैंने सुना है एक उन मठाधीश महंत की बात जो ऐश्वर्य मद से पगलाए हुए थे, उल्टा सीधा काम करते थे, और अब जीवन एकदम सुधर कर पूर्ण शुद्ध महान पवित्र हो गए थे। इसी तरह से भक्तों कई लोग अपनी सिद्धियों से भी ख्याति लब्ध होकर के आते थे। ऐसे एक अपनी सिद्धियों से ख्याति लब्ध होकर, ख्याति प्राप्त करके एक महात्मा जी पधारे। सिद्धि के कारण उनका एक लघु पात्र था, छोटा सा लोटिया, छोटी सी, कई जगह घंटी बोलते हैं उस लोटिया को। तो वो उनका सिद्धि के कारण ऐसा था वो लघु पात्र कि कभी दूध से खाली नहीं होता था, चाहे कितनों को भी दूध वो पिला दें वो खाली नहीं होती थी। तो महाराज फिर तो बहुत ज़्यादा उनका नाम हुआ कि ऐसा सिद्ध हुआ कि छोटी सी लुटिया है, घंटी भक्त लोग जानते हैं, घंटी बोलते हैं, लुटिया भी बोलते हैं, लोटा, छोटा सा लोटा, कि उसमें से दूध चाहे जितने लोगों को पिलाएं वो कभी ख़त्म नहीं होता, खाली भी नहीं होती लुटिया वो। और इसी सिद्धि के प्रभाव से उन दिनों उनको लोटिया वाले बाबा कहा जाता था।
लोटिया वाले बाबा, और इसी नाम से प्रसिद्ध हो चुके थे। किंतु उस प्रसिद्धि से उन्हें भगवान की कृपा से महाराज सदा अशांति की अनुभूति होती थी। बात यह थी कि लोटिया वाली सिद्धि तो थी, उससे लोगों को दूध पिलाते थे, लेकिन अहंकार उसका रहता था कि मेरे पास ऐसा सिद्ध पात्र है कि चाहे जितनों को मैं दूध पिला दूं, और ये मेरी सिद्धि का प्रताप है। तो मन में शांति, भक्ति हो तब तो शांति मिले। आप लोग कहेंगे भक्ति नहीं थी तो इतने बड़े संत कैसे? भक्ति नहीं, वो सिद्धि थी। इसलिए एकांत समय में उन्होंने अपनी मनोव्यथा आकर के स्वामी कार्तिकेय जी से निवेदन किया। सत्संग में नहीं आए, अकेले में आए कि मेरे पास इतनी बड़ी सिद्धि है कि लोग चरणों में आकर के लौटते हैं मेरे, लेकिन मेरे अंदर भक्ति नहीं महाराज जी, इसलिए मुझे शांति नहीं है। करुणार्द्र हृदय होकर के स्वामी कार्तिकेय जी ने उन्हें समझाया, भैया लौकिक सिद्धियों से कोई शांति नहीं मिलती। लौकिक सिद्धियों को अपनाने से न कभी किसी साधक का कल्याण हुआ है और न आगे होगा। इसलिए सिद्धियों को साधन मार्ग का विघ्न कहा गया है। आपको जो सिद्धि मिली है, ये आपकी भक्ति में बाधा है। जो सिद्धियों के चमत्कार में फंसकर अपने लक्ष्य को भूल जाता है, वो पतित हो जाता है, वो भक्ति नहीं कर पाता जीवन में। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा उस लोटिया वाले बाबा से, लोटिया वाले बाबा नाम से बहुत प्रसिद्ध थे वो उन दिनों। लोटिया वाले बाबा से स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, सिद्धियां प्रतिष्ठा बढ़ाती हैं, और वो प्रतिष्ठा शुकरी विष्ठा के समान है, कुछ भी उसका लाभ वास्तव में नहीं होता है। इसलिए जो शुकरी विष्ठा के समान प्रतिष्ठा को समझ ले, साधन संपत्ति को जला करके साधक को खोखला बनाती है यह प्रतिष्ठा सिद्धि वाली, इसको शुकरी विष्ठा ही समझना चाहिए। अतएव इन तुच्छ सिद्धियों की प्राप्ति में ही संतुष्ट होकर कभी भी प्रभु प्राप्ति, प्रभु की भक्ति, प्रभु के प्रेम, इस अभीष्ट सिद्धि के साधन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जीवन का लक्ष्य है भगवान की भक्ति, भगवान की प्राप्ति, भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम, यही प्राप्त करना है, न कि सिद्धि और उसके द्वारा प्राप्त प्रतिष्ठा। तो स्वामी कार्तिकेय जी ने लोटिया वाले बाबा से कहा, यदि आपको शांति और जीवन की सफलता चाहिए तो दूध सहित इस पात्र को गंगा मैया में डाल दो आप। महाराज उस लोटिया में दूध भरा ही रहता था, वो कभी खाली नहीं होती थी, चाहे जितना बांटे गिरा में कुछ भी करें। महाराज जी ने क्या कहा, किसी को देने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा दूध सहित इस पात्र को, इस लोटिया को भगवती श्री भागीरथी माँ को समर्पित करके आज से ही भगवत भजन करने में प्रवृत्त हो जाओ, और लोटिया वाले बाबा रूप से प्रसिद्धि जो है उसको खत्म करो। महाराज जी ने कहा कि आपकी तुच्छ सिद्धियों से प्राप्त इस दुग्ध को पीकर किसी का हित भी नहीं होगा, और अपने अमूल्य समय को आप वृथा नष्ट कर रहे हैं। इसलिए इस सिद्धि के चक्कर को छोड़ दीजिए और अपने अमूल्य समय को वृथा नष्ट मत करिए। ये मूर्खता है। नाम तो बहुत है, प्रतिष्ठा बहुत है, लेकिन भक्ति से वंचित हो रहे हैं आप। और महाराज लोटिया वाले बाबा के हृदय पर इस उपदेश का गंभीर प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा, जो आज्ञा महाराज जी, चरणों में सिर रख के बोले, जो आज्ञा महाराज जी, मैं अभी इस लोटिया को
आपके आज्ञा अनुसार गंगा में विसर्जन करने जा रहा हूँ। और वो स्वामी कार्तिकेय जी के चरणों में सिर रख करके तत्क्षण अपने अखंड दुग्ध पात्र को श्री गंगा माता जी को समर्पित करते हुए धार में छोड़ दिए और एकांतवासी होकर के हरिभजन में तल्लीन हो गए। कभी कभी दर्शन करने आते थे महाराज जी का। एकदम भक्ति रस से भरा हुआ जीवन हो गया। अब लोटिया वाले बाबा नाम से प्रसिद्धि अपनी जो थी खत्म कर दिया। सच्चे विनम्र भगवत भक्त हो गए। एकांत में भगवत भक्ति में ही लगे रहते थे और मन ही मन स्वामी कार्तिकेय जी को गुरु मानते थे। इस प्रकार से कितने भटके हुए साधु वेशधारियों के ऊपर भी महाराज जी की कृपा होती रही, स्वामी कार्तिकेय जी की। उनके महान चरित्र को आगे मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आज उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करके दंडोत करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।